आप सभी का स्वागत है BSKG 178 के एक और नए वीडियो के साथ। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम होने वाला प्राचीन भारतीय राजनीति। ठीक है, और अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों का कमेंट था ये सब क्वेश्चन कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। साम दाम दंड और भेद क्या है। ठीक है, क्या है साम दाम दंड और भेद क्या है। इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, और सभी पीडीएफ जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो वो पासवर्ड आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। चलिए आंसर देखते हैं। साम दाम दंड भेद भारतीय कूटनीति के चार प्रमुख उपाय हैं जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाए जाते हैं। ठीक है, ये चारों नीतियां चाणक्य के अर्थशास्त्र तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में उल्लेखित है। ठीक है, आइए एक एक करके समझते हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला है साम। इसमें क्या लिखेंगे, समझाना या बातचीत करना। ठीक है, अर्थ क्या था, यह शांति और समझदारी से बातचीत करके किसी को अपने पक्ष में करने की नीति थी। ठीक है, तो पहले उसे संवाद करके समझौता करने की कोशिश की जाती थी। उद्देश्य क्या था, बिना संघर्ष के काम बन जाए। ठीक है, दाम, दोनों और पॉइंट क्या है, दोनों और पॉइंट है दाम। इसमें लोभ देना या रिश्वत देना। इसमें अर्थ क्या है, किसी को प्रलोभ देकर अपनी बात मनवाना। ठीक है, उदाहरण क्या है, किसी व्यक्ति को धन पद या अन्य लाभ देकर उसे अपनी पक्ष में कर लेना होता था। ठीक है, 3 नंबर दंड। दंड में क्या लिखेंगे, सजा या बल का प्रयोग। ठीक है, इसमें अर्थ है, 3 नंबर पॉइंट क्या है, दंड मतलब सजा या बल का प्रयोग। अर्थ लिखेंगे, जब समझाने और लोभ से बात ना बने तो बलपूर्वक दंड देना या शक्ति का प्रयोग करना होता था। ठीक है, उदाहरण क्या होगा, सैनिक कार्यवाही, दंड या किसी कठोर कदम से विरोधी को नियंत्रण में लाना। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट है भेद। भेद में क्या लिखेंगे, राज खोलना या चालाकी से बांटना। ठीक है, इसका अर्थ क्या था, दुश्मन की कमजोरियों, आंतरिक मतभेदों या गुप्त जानकारी का फायदा उठाकर उसे कमजोर करना होता था। ठीक है, उदाहरण में देखेंगे, विरोधियों में फूट डालना। ठीक है, गुप्तचारों के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करके रणनीति बनाना होता था। क्या करना होता था, विरोधियों में फूट डालना। ठीक है, गुप्तचारों के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करके रणनीति बनाना होता था। ठीक है, सारांश लिखेंगे, देखिए यहाँ पर उप लिखिए, उसके बाद अर्थ लिखिए, उसके बाद लक्ष्य लिखिए। ठीक है, और जैसे लिखा हुआ ये लिखिएगा कैसे। उप में आपका देखिए साम, संवाद, शांति से समाधान। ठीक है, दाम, लोभ, प्रलोभ से सहमति। ठीक है, दंड, शक्ति, बलपूर्वक नियंत्रण। ठीक है, भेद, चालाकी, दुश्मन को तोड़ना। ठीक है, ऐतिहासिक संदर्भ में देखेंगे, महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से पहले साम का प्रयोग किया। क्या किया, महाभारत में कृष्ण ने पांडवों की ओर से पहले शाम का प्रयोग किया, फिर दाम और भेद की नीति अपनाई गई और अंत युद्ध करना पड़ा। क्या हुआ, महाभारत में कृष्ण ने पांडवों की ओर से पहले साम का प्रयास किया। ठीक है, फिर दाम और भेद की नीति अपनाई। ठीक है, और अंत में युद्ध करना पड़ा। ठीक है, ये था हमारा हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, 16 नंबर, दंड का महत्व क्या है। दंड का महत्व क्या है, इसमें लिखेंगे, दंड का महत्व एक समाज, राज्य या संगठन की व्यवस्था बनाए रखने, अनुशासन स्थापित करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। नीचे दंड के महत्व को विभिन्न पहलुओं में समझाया गया है। ठीक है, अनुशासित रहते हैं और सामाजिक नियमों का पालन करते हैं। अपराध नियंत्रण, इसमें लिखेंगे, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसे दंड मिलता है तो अन्य लोग इसे सीख लेते हैं और अपराध करने से बचते हैं। ठीक है, इसे निवारक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे निवारक प्रभाव कहते हैं। की स्थापना, दंड से यह सुनिश्चित होता है कि पीड़ित को न्याय मिले और अपराधी को उसके कर्मों का परिणाम भुगतना पड़े। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट है हमारा, नैतिक और नैसंगिक दृष्टिकोण। ठीक है, इसमें देखेंगे, धर्म और शास्त्रों में उल्लेख। क्या पॉइंट है, धर्म और शास्त्रों में उल्लेख। ठीक है, भारतीय शास्त्र जैसे मनुस्मृति में कहा गया है कि दंड शास्त्र ही लोकस्य प्रतिष्ठित। ठीक है, अर्थ क्या है, दंड ही समाज का नियंत्रण है और उसी में धर्म की स्थापना होती है। दंड से व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखता है और सही व गलत में भेदभाव करता है।
ठीक है, 3 और पॉइंट क्या है, राजनीतिक दृष्टिकोण से, इसमें लिखेंगे राज की शक्ति का प्रतीक, इसमें लिखेंगे आंसर में राज्य के पास दंड देने की शक्ति होती है जो किसी संप्रभुता और अधिकारों को दर्शाती है। ठीक है, सुरक्षा की गारंटी में क्या लिखेंगे, दंड से राज्य अपने नागरिकों की रक्षा करता है। ठीक है, चाहे वह आंतरिक शक्ति हो या बाहरी शत्रु। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट है शिक्षण और सुधार के लिए, इसमें लिखेंगे दंड केवल दंडित करने के लिए नहीं होता है, क्या, दंड केवल दंडित करने के लिए नहीं होता है बल्कि उसका उद्देश्य व्यक्ति को सुधारने और समाज उपयोगी बनाने का। ठीक है, दंड केवल दंडित करने के लिए नहीं होता है बल्कि उसका उद्देश्य व्यक्ति को सुधारने और समाज उपयोगी बनाने का होता है। ठीक है, न्यायिक व्यवस्था में सुधारात्मक दंड जैसे परामर्श सेवा आदि से अपराधियों को सही मार्ग पर लाया जा सकता है। ठीक है, निष्कर्ष देखेंगे दंड न केवल अनुशासन का साधन है बल्कि समाज की सुरक्षा, न्याय और नैतिकता का रक्षक भी है। बिना दंड के समाज में, जिन्हें भी हमारा ये वीडियो पसंद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, एक साथ 2 क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।